हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये होता क्या है? प्रकाश का जो परावर्तन है वो एक घटना को बताता है जो कि इससे जुड़ी हुई है। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी अगर प्रकाशीय किरण है वो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वापस से उसी माध्यम में लौट जाती है जहाँ से वो आई थी। यहाँ पे अगर हम देखें कि एक प्रकाशीय किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है, परावर्तक पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो सकता है, चांदी की पॉलिश का हो सकता है, कोई कांच हो सकता है ना, ऐसा कुछ ऐसा पृष्ठ जो क्या करे, रिफ्लेक्ट करे लाइट को, ऐसा पृष्ठ ये हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी किरण अगर गिरती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है जहाँ से वो आई थी। यही घटना जो है वो क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो यही बात मैंने इसमें भी लिख रखी है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से वह आई थी। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नोट में एक बात लिख रखी है कि परावर्तन की घटना में माध्यम अपरिवर्तित रहता है, मीडियम चेंज नहीं होता परावर्तन की घटना में। क्योंकि हम देखते हैं कि जो किरण आपतित हुई है ना, जो उस पर गिरी है वो वापस से निर्गत हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो वो किस वजह से हो रहा है? वो माध्यम सेम समान है ना, ये परावर्तक पृष्ठ के कारण हो रहा है, लेकिन माध्यम कैसा है? समान माध्यम है। और दूसरा हमको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बनने वाले दो कोण होते हैं जो कि हमेशा क्या रहते हैं? समान रहते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये दो कोण, ये क्या है? इंसिडेंट जो रे है, प्रकाश की आपतित किरण है, उसके साथ बनाने वाला कोण किसके साथ बनता है? इस परपेंडिकुलर अभिलंब के साथ में बनता है हमेशा। किसी भी परावर्तन की घटना में जो ये आई बन रहा है, ये कोण, ये हमेशा किसके साथ बनेगा? लंबवत अभिलंब, जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके लंबवत परपेंडिकुलर एक रेखा खींची जाती है तो क्या बनता है? अभिलंब बनता है। उसी के साथ हमेशा ये कोण बनता है। तो यहाँ आई क्या होगा? किसके बराबर होगा? निर्गत कोण के बराबर। निर्गत कोण भी किसके साथ बनेगा? अभिलंब के साथ बनेगा। यहाँ पे आई और आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का क्या है? एक नियम भी है जो कि हम आगे अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम परावर्तन के नियम देख लेते हैं। पहला नियम जो है इसका, आपतित किरण मतलब कि इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे तथा अभिलंब मतलब कि नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये किरण है ना, इस परावर्तक पृष्ठ पे क्या कर रही है? सरफेस पे क्या कर रही है? गिर रही है। तो ये आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड वाली जो कि इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे उस तरफ जा रही है। तो ये और नॉर्मल जो है, अभिलंब जो है, ये क्या है? तीनों एक ही तल में होते हैं। इस बात को ये परावर्तन का नियम बोलता है, पहला नियम। ठीक है, सिंपल सा है। क्योंकि आप देखेंगे कि आप जैसे एग्जांपल लें कि आप अपने 3 मित्र के साथ में एक क्रियाकलाप कर सकते हैं ना, एक छोटा सा एक क्रियाकलाप कर सकते हैं जिसमें आप ये बता सकते हैं कि ये वहां से कोई टॉर्च अगर इस कांच के इस पे प्लेट पे डालेगा तो वहां से रिफ्लेक्ट होगी लाइट। तो आप ध्यान से देखें तो ये तल जो है वो कैसा है? समान है कि नहीं है? अगर इसका अभिलंब हम देखें तो कहाँ बनेगा? मेरे हाथ के जस्ट क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। क्योंकि मेरा सरफेस क्या है? ये है। सरफेस के लंबवत परपेंडिकुलर क्या होगा? ये तल होगा। और इस तल पे हम देखें तो ये तीनों जो क्या है? एक ही तल में स्थित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यही बात ये परावर्तन की घटना कहती है। दूसरी बात मैंने क्या लिख रखा है कि आपतन कोण मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहते हैं? सदैव हमेशा बराबर रहते हैं। तो इस बात को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि आई और आर हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। ये परावर्तन घटना के दो नियम है, आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये बात ध्यान रखनी है। किसमें? परावर्तन के नियम में। ठीक है, ये परावर्तन के दो हमने नियम पढ़े। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेक्शन में परावर्तन के नियम देखे थे, है ना। तो इसके बाद परावर्तन के नियम में हमको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है? परावर्तन के नियम सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए मान्य या वैलिड होते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका परावर्तन का कहीं कोई घटना हम देख रहे हैं, परावर्तन की घटना हम कहीं देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो पृष्ठ होगा वो वक्रीय पृष्ठ भी हो सकता है, समतल पृष्ठ भी हो सकता है। लेकिन परावर्तन की घटना में जो हमने नियम देखे थे वो हमेशा क्या रहते हैं? उसके लिए वैलिड रहते हैं, समान रहते हैं। यानी कि आपको वापस वही नियम याद रखने पड़ेंगे। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। और दूसरा क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं ना। तो वो दोनों बातें हमेशा वक्रीय पृष्ठ के लिए हो या समतल पृष्ठ के लिए हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी, मान्य रहेगी, हमेशा वैलिड रहेगी। दूसरी बात मैंने क्या लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ और चाल स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता।
परंतु तीव्रता इंटेंसिटी तीव्रता के अंदर सामान्यतः क्या होता है, गिराव हम देखने को मिलता है। ये परावर्तन की घटना में एक चीज हमें देखने को मिलती है कि तीव्रता जो है वो क्या होती है, सामान्यतः घटती जाती है, कम होती जाती है परावर्तन की घटना में, क्योंकि बार बार वो क्या होता है, उसका पृष्ठ से टकराना होता है, तो वहां से उसकी इंटेंसिटी घटती चली जाती है। ये हम परावर्तन में ये देखते हैं और इसको आपको भी ध्यान रखना है। ये परावर्तन के नियम के कुछ नोट है जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको सिंपली आई और आर के मान निकालने हैं। जो हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण है, इनके मान हमको इन दो सवालों में निकालने हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा है कि यहाँ पे एक आपतित किरण है ये वाली, और यहाँ से निर्गत किरण आर, और ये आई और आर इसके क्या है, कोण बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इनके हमको मान निकालने हैं। तो यहाँ पे एक एंगल दे रखा है हमको 40 डिग्री का एंगल, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये 40 है तो यहाँ पे हमको ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, इस परपेंडिकुलर की वजह से निकलेगा। कैसे निकलेगा, आपको पता है कि किसी भी पृष्ठ पे, परावर्तक पृष्ठ पे, समतल परावर्तक पृष्ठ पे अगर एक हम परपेंडिकुलर एक रेखा खींचते हैं या लंबवत एक रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ना, आपने पढ़ा भी होगा पहले की कक्षाओं में, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40, 90 में से क्या करेंगे माइनस, 40 को माइनस कर देंगे, 90 माइनस 40 डिग्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास जो आई का मान आया वो कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो आई हमारे पास कितना हो गया, 50 डिग्री। और अगर आई 50 डिग्री तो बताइए आर कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई और आर का मान कितना आया, 50 डिग्री। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए देता हूँ, ठीक है, ये आप करिएगा। यहाँ पे जो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एंगल जो है वो कितना है, 25 डिग्री है। 25 डिग्री से यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है रे, ठीक है। इसके बीच में आई और आर, किसके बीच में, अभिलंब। आप यहाँ हमेशा याद रखिए कि अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, कौन सा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, हमेशा सदैव अभिलंब के साथ ही बनाएंगे, नॉर्मल के साथ ही बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए हम देख लेते हैं कि परावर्तन के टाइप्स कैसे होते हैं ना, रिफ्लेक्शन के टाइप कितने प्रकार के हैं। आपके सामने दो नाम लिख रखे हैं मैंने। पहला है नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा मैंने लिख रखा है विसरित परावर्तन, जिसका मतलब होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। इसका क्या मतलब है दोनों का। सबसे पहला देखिए नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की जो किरणें हैं वो किसी समतल परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो लगभग सारी की सारी विकिरणें वो जो रिफ्लेक्टेड होगी वो एक समान कोण के साथ या समान अंतर के साथ में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नियमित परावर्तन। और विसरित में क्या होता है, विसरित में एक जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, वक्रीय पृष्ठ हो सकता है या फिर खुरदरा पृष्ठ होता है। इस वजह से जो विकिरणें हैं वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्टेड जो होती हैं वो बराबर एंगल के साथ में नहीं होती, अपने बराबर अंतर के साथ में नहीं होती, किसी और दिशा की ओर ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। मतलब कि उनके अंदर एक तरह का अंतर पाया जाता है जो कि नियमित परावर्तन से क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई परावर्तक पृष्ठ है, समतल परावर्तक पृष्ठ, तो अगर यहाँ पे अपन किसी लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, है ना, तो वहाँ पे देखो एक समान अंतर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। इनके बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, हमेशा समान रहेगा और समांतर रहेगा ना, ये समांतर है एक दूसरे के, काटेगी नहीं एक दूसरे को ना। इस तरीके से हम नियमित परावर्तन के अंदर ये चीज देख सकते हैं। ये पहले वाले का है, ठीक है। और अगर हम वक्री पृष्ठ की बात करें तो वहाँ पे कैसा होगा, पृष्ठ खुरदरा होगा और वहाँ पे नियमित परावर्तन हमको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या मिलेगा, विसरित मिलेगा। मतलब कि इस टाइप का ना हो के, अगर वैसे तो इसको इस तरह जाना चाहिए था लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, ये कहीं और एंगल से किसी और तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो समान नहीं रह जाता, है ना, डिफरेंस समान नहीं रह जाता। इस प्रकार का आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाले का विसरित परावर्तन का है ये डायग्राम, ठीक है। तो नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। आपको और एक बात ध्यान रखनी है कि दो प्रकार के परावर्तक पृष्ठ होते हैं। एक तो होता है अच्छे परावर्तक पृष्ठ जो कि चांदी की पॉलिश के होते हैं या फिर
पारे की पॉलिश किए हुए होते हैं। ठीक है, चांदी की पॉलिश हम देखते हैं कांच वगैरह तो वो एकदम क्या होते हैं, जिस पे चांदी की पॉलिश की जाती है। दूसरा मंद परावर्तक पृष्ठ, जो क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को कुछ अवशोषित कर लेते हैं, है ना, या फिर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, अधिकतम मान तक रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो मंद परावर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रकाश के परावर्तन में किस प्रकार के परावर्तक पृष्ठ हैं? 2 प्रकार के। पहला, एक जो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, अच्छे परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और जो मंद परावर्तक पृष्ठ हैं, जो कि अच्छी तरह से परावर्तन की घटना को नहीं कर पा रहे, प्रकाश की किरणों को अधिकतम मान तक रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, वो क्या है? मंद परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए टेक केयर।